इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद यूसुफ भट्ट जायदाद के एक मुकदमे में 4 दहाई बाद आने वाले अदालती फैसले से खुश तो बहुत हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि माँ जिंदा होती तो वो बहुत खुश हो जाती। इस केस में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये थी कि हिंदू जज ने मुकदमे की समाअत के दौरान मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार चिटर्जी ने गुज़िश्ता हफ्ते दिए गए फैसले में झैली अदालतों पर तनकीद करते हुए कहा कि ये अदालतें और अफसरान मुस्लिम पर्सनल लॉ से कैसे बेखबर हो सकते हैं। जस्टिस विनोद कुमार ने कुरान पाक की सूरत निसा की 11वीं आयत का हवाला देकर कहा कि इस्लाम ने तकसीम विरासत के वाज़ेह उसूल बताए हैं। लड़कों को लड़कियों से 2 गुना मिलता है क्योंकि उन पर बीवी बच्चों माँ बाप वगैरह की कफालत का जिम्मा है, लेकिन इस्लाम में लड़कियों को वालिद की विरासत से हिस्सा देने को तरजीह दी गई है। खानदान को 4 दहाई तक इंतजार क्यों करना पड़ा? श्रीनगर के नवाह में रहने वाली मुख्ती नामी खातून को 1980 में उनके भाइयों ने वालिद की विरासत से बेदखल करके जीना कोट नामी इलाके में 69 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया था। मुख्ती ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस दौरान उनके भाइयों ने महकमा माल के अफसरों के साथ साजबाज करके जमीन का इंतकाल अपने नाम करवाया। मुफ्ती अपने 4 बेटियों और 5 बेटों की कफालत के साथ साथ अदालत के चक्कर भी काटती रहीं। सन 1996 में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनके हक में फैसला भी सुनाया था, लेकिन उसे दूसरी अदालत में चैलेंज किया गया और फिर उसी साल मुफ्ती वफात पा गईं। उसके बाद उनके बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान भट्ट ने यह जिम्मेदारी संभाली। वो भी दहाइयों से अदालत के चक्कर काटते रहे, यहाँ तक कि इस साल जनवरी में उनकी वफात हो गई। तब से मुफ्ती के छोटे बेटे मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने इस मुकदमे की पैरवी करना शुरू की। उनके वकील वली मोहम्मद शाह ने बताया कि देर से ही सही मुफ्ती को बिलाखिर इंसाफ तो मिला। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि 17 दिसंबर को जब जस्टिस विनोद कुमार की अदालत में केस पर समाअत शुरू हुई तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फैसला उनके हक में आएगा। मैं दुआ कर रहा था कि कम अज कम मेरी जिंदगी के दौरान ही ये मामला हल हो जाए, और अल्लाह ने सुन ली। उनके वकील वली मोहम्मद शाह कहते हैं कि मुफ्ती के भाई ताज़ा अदालती हुक्मनामे के खिलाफ अपील की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फैसला इस कदर वाज़ेह है कि मुफ्ती के बच्चों को उनका हक दिए बगैर उनके पास कोई चारा नहीं। अदालती फैसले में मुफ्ती के भाई से कहा गया है इन बरसों के दौरान अगर मुफ्ती के हिस्से 23 कनाल में से कुछ फरोख्त किया गया है तो उन्हें मौजूदा कीमतों के हिसाब से अदायगी करें या किसी दूसरी जगह उतना ही रकबा मुफ्ती के बच्चों को दिया जाए। कश्मीर में इस तरह के अदालती कज़िये कोई नई बात नहीं। हाई कोर्ट के वकील ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि भाई अपनी बहन या बहनों को वालिद की जायदाद से हिस्सा नहीं देते और अदालती जोर से उन्हें देना पड़ जाता है, जिसके बाद वो लड़की के साथ मरासिम नहीं रखते और इस तरह लड़की मौके से महरूम हो जाती है। उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि यही वजह है कि अक्सर लड़कियां खुशी खुशी अपना हिस्सा फरामोश कर देती हैं ताकि भाई के घर आ जा सकें, लेकिन हालिया चंद बरसों में इस रवैये में तब्दीली नजर आ रही है। श्रीनगर की रहने वाली खालदा बशीर की जिंदगी एक फोन कॉल से बेहतर हो गई। वो बताती हैं कि मैंने कभी जिक्र तक नहीं किया था कि मुझे हिस्सा चाहिए। एक दिन अचानक मेरे भाई ने फोन किया और कहा वो मकान बेच रहे हैं और मैं अपना जायज हिस्सा ले लूं। मैंने डरते हुए कहा कि इसके बाद भी मैं आपके घर आ सकती हूँ? तो भाई ने मुस्कुराते हुए कहा मुस्तहिक को अपना हक मिलना चाहिए, रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, हक मारने से नहीं। खालदा ने बाद में इससे अपने मकान की दूसरी मंजिल तामीर कर ली। 3 बच्चों की मां खालदा के शौहर एक फैक्ट्री में मजदूर हैं।